के 10 पुत्रों को जन्म दिया है। जब प्राचीन बरही ने अपने पुत्रों को संतान उत्पत्ति के लिए कहा तो सभी पुत्रों ने सबसे पहले तपस्या करने का विचार किया और समुद्र में जाकर के प्रवेश किया। वहां 10,000 वर्षों तक तपस्या करते हुए उन्होंने भगवान श्री हरि की आराधना की है, स्तुति की है। मार्ग में जब जा रहे थे महाराज तो महादेव भोलेनाथ मिल गए और भोलेनाथ जी से समागम हुआ। भगवान भूत भावन भोलेनाथ जी ने इन प्रचेताओं को बहुत ही सुंदर रुद्र गीत के माध्यम से भगवान की महिमा का बखान किया है। देखो प्रचेताओं, स्वधर्म निष्ठा सतजन्म भी प्रमाण विरंकिता में ततः परम महिमा अव्याकृतम भागवतोत वैष्णवम पदम यथाहं विबुधाः कलाते। देखो बेटा, अपने वर्णाश्रम धर्म का भली भांति पालन करने वाला पुरुष 100 जन्म के बाद भी मुझे प्राप्त होता है। 100 जन्म के बाद ब्रह्मा के पद को प्राप्त होता है और इससे भी अधिक पुण्य होने पर मुझे प्राप्त होता है। देखो, जो मैं आपको सुनाऊंगा इसके लिए देवता भी तरसते हैं, इसके देवता भी अधिकारी नहीं हैं। अब मैं तुम्हें एक बड़ा ही पवित्र मंगलमय कल्याणकारी स्तोत्र सुनाता हूँ जिसका नाम है रुद्र गीत। बड़ा ही सुंदर रुद्र गीत है। भगवान शिव ने इन 10 पुत्रों को, प्रचेताओं को रुद्र गीत सुनाया है। जितम जितम आत्मविदुर्य स्वस्तिरस्तु मे भवताराधकाराधम सर्वस्मा आत्मने नमः। नमः पंकज नाभाय भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मने वासुदेवाय शांताय कूटस्थाय स्वरोचिसे। भगवान के उत्कर्ष को गाया है इस रुद्र गीत के माध्यम से। इधर प्रचेताओं ने तपस्या की है। देवर्षि नारद जी प्राचीन बरी के पास में आए हैं और प्राचीन वर को आकर के देखा है। क्या देखा है कि प्राचीन वर ही कर्म कांड में पड़े हुए हैं, यज्ञ कर रहे हैं, अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ, हिंसा कर रहे हैं। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि शास्त्रों में लिखा कुछ और होता है लेकिन उसका अर्थ कुछ और होता है और वो अर्थ किसी गुणी जन के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा ही हमको समझ में आएगा, अन्यथा हम उल्टा पुल्टा कर बैठेंगे। बोलो राधे राधे। इसीलिए तो गुरु की आवश्यकता होती है जीवन में। जो लोग किताबों में पढ़ करके और दवाई करते हैं, औषधि बनाते हैं महाराज, और एक न एक दिन उनको धोखा हो जरूर जाता है। इसलिए गुरु की आवश्यकता होती है। नारद जी ने आकर के देखा, प्राचीन बलि से कहा, राजन ये आप क्या कर रहे हैं? देखो जरा आकाश मंडल में देखो, जिन पशुओं की हिंसा आपने की है वही पशु तुमको खाने के लिए तैयार हो रहे हैं। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो, हम तुम्हें एक दृष्टांत के माध्यम से बताते हैं, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। हे राजन, एक समय की बात है, पुरंजन नाम का एक बड़ा यशस्वी राजा था और उसका अभिज्ञात नामक एक मित्र था। ध्यान से सुनिएगा।
तो एक दिन पुरंजन ने अपने मित्र अभिज्ञात से कहा, भैया हम कुछ दिनों के लिए जा रहे हैं और अपने रहने के योग्य कोई स्थान को ढूंढेंगे और कुछ दिन के बाद में हम रह करके फिर वापस आ जाएंगे। तब तक आप मेरी प्रतीक्षा करना, मैं बहुत ही जल्दी लौट के आ जाऊंगा। और एक दिन उसने पुरंजन ने महाराज आकर के इस पृथ्वी में आकर के अपने रहने की जगह को खोजना प्रारंभ किया। धीरे धीरे हिमालय के आसपास में आया है, जहां पर एक भारतवर्ष बसा हुआ है। यहां पर उसने आकर के 9 द्वारों का एक नगर देखा है, जिसके 9 द्वार हैं। राजा पुरंजन ने उस अद्भुत नगर में प्रवेश किया है तो क्या देखता है, उस नगर में एक स्त्री रहती है, उसके बहुत से सेवक हैं, बड़ा सुंदर बगीचा है, 5 फणों वाला एक सर्प उस नगर की रक्षा कर रहा है। और जैसे ही उस स्त्री ने देखा है पुरंजन को, तो वो स्त्री को देख करके पुरंजन मोहित हो गया और पुरंजन का विवाह उस स्त्री के साथ में हो गया। अब तो महाराज उस स्त्री के साथ में ऐसे रहने लगा, सब कुछ भूल गया, अपने मित्र को भूल गया। उस नगरी में रहते रहते बहुत समय हो गया। एक दिन शिकार करने के लिए गया, बहुत समय होने पर जब लौट करके आया तो उसकी पत्नी जो थी पुरंजनी, वो बहुत नाराज हुई। इतना प्रेम बढ़ गया, अब तो पुरंजनी के बिना अभिज्ञात ये पुरंजन नहीं रहता है। पुरंजनी नाराज हो गई, पुरंजन ने मनाया है। धीरे धीरे लंबा समय व्यतीत हुआ और एक दिन की बात महाराज, इस पुरंजन की नगरी पर चंडवेग नामक एक राजा ने आक्रमण कर दिया। अब ये चंडवेग कौन है? जिसके पास में 360 गंधर्व हैं और 360 गंधर्वियां हैं, इसके सैनिक हैं। 720 महाराज इसके सेवक हैं और इसने अपने सेवकों के साथ में, सेना के साथ में इस नगरी के ऊपर आक्रमण कर दिया है। महाराज अब वो पुरंजन नगरी को चंडवेग नामक गंधर्व ने जब आक्रमण के द्वारा धीरे धीरे नगरी को जीतने लगा। 5 फण वाला जो सर्प है महाराज, उसने रोकना चाहा लेकिन रुक कहां सकता था। सर्प ने 100 वर्षों तक अकेले ही उन 720 गंधर्व गंधर्वियों से युद्ध करता रहा और अंत में वो 5 फणों वाला सर्प परास्त हो गया। और उसी समय एक काल की कन्या जरा, बुढ़ापा आ गया महाराज, जरा आ गई और जरा ने आक्रमण किया है। सारा यौवन सब नष्ट कर दिया है, जर्जर अवस्था हो गई है पुरंजनपुरी की। एक काल कन्या है, इसका नाम है जरा, और जरा माने बुढ़ापा होता। उसी समय प्रज्वार आ गया है और प्रज्वार ने आकर के इस नगरी में आग लगा दी। अब महाराज वो सारी नगरी जलने लगी। पुरंजन अपनी पत्नी पुरंजनी का ध्यान करते हुए उसका प्राणांत हो गया। और जब ये पुरंजन अगला जन्म हुआ है तो स्त्री के रूप में आया है। इसका विवाह हुआ है। अब महाराज मलेतुज के साथ में इसका विवाह हुआ है।
मृतभुज ने समस्त राजाओं को जीत करके और उसके साथ में विवाह किया है। मृतभुज पृथ्वी को पुत्रों को बांट करके स्वयं भगवान की आराधना करने के लिए चले गए। इधर 100 वर्ष तक अकेले ही इसने जीवन यापन किया और अंत जब पति का प्राणांत हो गया तो इसने विचार किया अब हम जी करके क्या करेंगे, मैं भी अपने प्राणों की आहुति दे देंगे, मैं सती हो जाऊंगी। और चिता बना रही है, लकड़ियों की चिता बना करके उसने अगले जन्म में जो पुरंजन था वो अगले जन्म में स्त्री का रूप धारण किया। क्यों? क्योंकि जब उसने अंतिम श्वासों को छोड़ा है तो स्त्री का ध्यान करते हुए, देखो एक बात समझ लीजिएगा, जो हमारी जैसी बुद्धि मति होगी वैसे ही हमारी गति होगी, हमको अगला जन्म वैसे ही मिलेगा। चिता को बना रही है, रोते हुए चिता को बनाती जा रही है और उसी समय उसका एक पुराना मित्र आ गया है, इसका नाम है अभिज्ञात। अरे मित्र, ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे पहचाना मैं कौन हूं? नहीं, मैंने नहीं पहचाना। अरे भैया, तुम विषयों के चक्कर में, भोगों के चक्कर में पड़ करके तुमने मुझे भुला दिया, मैं तुम्हारा मित्र हूँ। कौन? अभिज्ञात। अभिज्ञात ने समझाया है, मित्र ने समझाया, देखो मैं तुम्हारा मित्र हूं, तुम हमसे बिछुड़ गए और आज तुम्हें ध्यान नहीं आ रहा है। सुनो, ये पुरंजन और अभिज्ञात है कौन महाराज? ये पुरंजन और कोई नहीं है, ये जीवात्मा ही पुरंजन है और अभिज्ञात ये भगवान है। जब जीवात्मा परमात्मा से बिछड़ती है, जब जीव का जन्म होता है संसार में, तो ये आकर के इस मनुष्य योनि में आता है जिसमें 9 द्वार हैं शरीर में। ये 9 द्वारों की नगरी को ये जो आत्मा है, जीवात्मा, इसको ये स्वीकार करती है। इस नगर में एक स्त्री रहने वाली है जिसका नाम है बुद्धि, और बुद्धि का विवाह इस आत्मा के साथ में हो जाता है। अब ये जीवात्मा बुद्धि के अनुसार अपना जीवन यापन करता है। धीरे धीरे वो भूल जाता है कि मैं कोई वादा करके आया था, मैं किसी से वादा करके आया था, मुझे जाना है, वो भूल जाता है। और इस 9 द्वार की नगरी में ये जीवात्मा है, इसका उपभोग, विषयों का भोग करते करते और धीरे धीरे ये चंडवेग रूपी गंधर्व ने आक्रमण कर दिया। चंडवेग ने ये 360 गंधर्व, 360 गंधर्वियां, ये कौन है? का 360 दिन और 360 गंधर्वियां, यही दिन रात एक वर्ष में 720 दिन होते हैं और यही हमको रात दिन हमारी आयु को क्षीण करता है। वर्ष अंत में बुढ़ापा आ जाता है, जरा आ जाती है। बुढ़ापे में भैया कुछ नहीं होता है, बुढ़ापे में तो ऐसी स्थिति हो जाती है पूछो मत। भगवान का चिंतन करना भूल जाता, अभिज्ञात को भूल गया, अपने मित्र को भूल जाता है जीवात्मा और अंत में इसका प्राणांत हो जाता है। भगवान के पास में जब पहुंचता है तो कहता है, भगवान कहते देखो पुरंजन, क्या तुम मुझे भूल गए? मैं तुम्हारा मित्र हूं, मुझे पहचानो। भगवान इस जीवात्मा को सदैव सावधान करते रहते हैं। हे राजन, ये मैंने दृष्टांत आपको इसलिए दिया है कि देखो तुमको भी सत्कर्म करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, कर्म कांड में नहीं पड़ना चाहिए। प्राचीन बलि के नेत्र खुल गए और वहीं पर सब यज्ञों को समाप्त कर दिया।
देवर्षि नारद जी के साथ में सत्संग हुआ। इधर भगवान विष्णु को प्रसन्न करके इन 10 प्रजेताओं ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की है और तपस्या करने के बाद में भगवान को प्रसन्न किया। भगवान की स्तुति से भगवान प्रसन्न हुए। प्रजेताओं ने भगवान की स्तुति की है। स्तुति करने के बाद में महाराज जब बाहर निकले हैं तो क्या देखा है, समस्त औषधियां वनस्पतियां इन्होंने पृथ्वी को आच्छादित कर रखा है। प्रजेताओं ने क्रोध किया है। महाराज पृथ्वी को औषधियों को जो है नष्ट करने लगे। चंद्रमा ने आकर के समझाया है। चंद्रमा के कहने पर इन प्रजेताओं ने अपने क्रोध को शांत किया है। सज्जनों, प्रिय चरित्र बड़ा ही पावन चरित्र है। पंचम स्कंद में महाराज परीक्षित जी जिज्ञासा करते हैं, प्रिय व्रतो महाभागवत